इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है ना, वो एक बहुत ही संक्षिप्त सा, लेकिन सच कहूँ तो अपने आप में एक बेहद प्रभावशाली दस्तावेज है। हाँ, एक पीडीएफ है ना शायद वो। बिल्कुल। इसका शीर्षक है डे 26 हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी .pdf। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन बस ये समझना है कि मतलब एक मजबूत और फिट शरीर बनाने के मूलभूत सिद्धांत असल में हैं क्या। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि इसका फोकस सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने पर नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब दस्तावेज में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि असली लक्ष्य केवल बाहर से ताकतवर दिखना नहीं है, बल्कि अंदर से भी स्ट्रॉन्ग महसूस करना है। चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रही थी कि अक्सर जब भी किसी गगनचुंबी इमारत, मतलब किसी स्काई स्क्रेपर के बारे में सोचा जाता है, तो दिमाग में क्या आता है? शायद उसकी ऊंचाई या डिजाइन। हाँ, वही कांच की चमकती हुई दीवारें, बेहतरीन आर्किटेक्चर और बादलों को छूती हुई उसकी ऊंचाई। मतलब बाहर से वो इमारत कितनी शानदार दिखती है, सारा ध्यान बस सिर्फ उसी पर होता है। ये तो इंसानी फितरत है। हम सभी को वो बाहरी रूप ही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। कोई भी व्यक्ति उस जमीन के नीचे नहीं देखता जहां असली काम हुआ है। सही कहा। लेकिन अगर उस इमारत की नींव मजबूत नहीं है, तो वो चमकता हुआ कांच और वो शानदार डिजाइन किसी काम का नहीं है ना? बिल्कुल। एक हल्का सा भूकंप का झटका आएगा और वो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। एग्जैक्टली। और मैं मानती हूँ कि ये बात फिटनेस पर भी बहुत गहराई से लागू होती है। हम अक्सर उस बाहरी डिजाइन या एस्थेटिक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उस नींव को भूल जाते हैं जो असल में उस ढांचे को खड़ा रखती है। और आज के समय में तो ये समस्या और भी बड़ी हो गई है। फिटनेस की दुनिया में आज सूचनाओं की इतनी बाढ़ है, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, कि कोई भी इंसान आसानी से भ्रमित हो जाए। सच में हर दिन कुछ नया आ जाता है। हाँ, मतलब हर दिन इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड आता है, कोई नया सप्लीमेंट लॉन्च होता है या कोई नई डाइट सामने आती है। ऐसा लगता है जैसे फिटनेस कोई बहुत ही जटिल रॉकेट साइंस है, जो कि असल में है नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो स्रोत आज हमारे पास है, ये उस सारे शोर शराबे से दूर ले जाकर हमें बिल्कुल बुनियादी बातों पर वापस खड़ा कर देता है। तो इमारत की उसी नींव वाले विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं इस दस्तावेज के उस पहले हिस्से पर आना चाहूंगी जो सीधे तौर पर शरीर के निर्माण से जुड़ा है, यानी हमारा आहार, हमारी डाइट। हाँ, हमारी डाइट। स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही गई है कि हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है। ये सिर्फ कहने की बात या कोई कहावत नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। इंसान का शरीर हर दिन अपनी पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो वो नई कोशिकाएं हवा से तो बनती नहीं है। एग्जैक्टली। वे उसी भोजन से बनती हैं जो शरीर के अंदर जा रहा है। इसलिए हम जो खाते हैं लिटरली वही बन जाते हैं। और जब बात भोजन की आती है तो स्रोत में दी गई डाइट लिस्ट काफी दिलचस्प है। मतलब जो लोग फिटनेस को फॉलो करते हैं उन्हें मैक्रोस के बारे में तो पता ही होता है। हाँ, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। सही। लेकिन मुझे जो बात हैरान करती है वो है इस लिस्ट का साधारण होना। प्रोटीन के लिए इसमें दाल, अंडा, दूध और पनीर का जिक्र है। बिल्कुल बुनियादी चीजें। हाँ, और कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी, चावल और ओट्स बताए गए हैं, और साथ ही हेल्दी फैट्स को शामिल करने की बात कही गई है। तो अगर हम अपनी उसी इमारत वाली एनालॉजी पर वापस आएं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन उस इमारत की ईंटें हैं और कार्बोहाइड्रेट उन मजदूरों के लिए ऊर्जा है जो उस इमारत को बना रहे हैं? यह एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब बिना ईंटों के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए प्रोटीन शरीर के निर्माण यानी मसल टिश्यू को बनाने के लिए जरूरी है। और कार्ब्स? और बिना ऊर्जा के मजदूर उन ईंटों को उठा नहीं सकते। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को वो ऊर्जा देते हैं ताकि वो दिन भर के काम और वर्कआउट कर सकें। लेकिन यार, एक बात जो अक्सर मुझे कंफ्यूज करती है, आज फिटनेस इंडस्ट्री में इतनी जटिल और महंगी चीजें बेची जा रही हैं। हाँ, सप्लीमेंट्स का पूरा बाजार खड़ा है। वही तो, ये खास तरह का पाउडर, वो विदेशी फल या कोई बहुत ही महंगी मील रिप्लेसमेंट शेक। लेकिन इस स्रोत में सिर्फ दाल, दूध, रोटी और चावल जैसी उन साधारण चीजों का जिक्र है जो हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या ये मुमकिन है कि एक मजबूत शरीर बनाने का विज्ञान सच में इतना ही साधारण हो? देखिए, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना,
वो इस स्रोत की यही सरलता है। असल में इंडस्ट्री को चलने के लिए जटिलता की जरूरत होती है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर कोई कहे कि घर की दाल, रोटी और अंडों से ही बेहतरीन फिटनेस मिल सकती है, तो कोई भी व्यक्ति महंगे प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेगा? ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ये दस्तावेज उसी भ्रम को तोड़ता है। शरीर को प्रोटीन चाहिए, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोटीन किसी महंगे डिब्बे से आ रहा है या साधारण पनीर और अंडों से। शरीर तो बस मॉलिक्यूल्स देखता है। एग्जैक्टली। स्रोत ये साबित करता है कि बुनियादी पोषण शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हम अक्सर समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि वो हमारी रसोई में ही होता है। बिल्कुल। और इसी डाइट लिस्ट में एक और चीज है जिस पर चर्चा करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, हेल्दी फैट। ओह, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, क्योंकि अक्सर फैट शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि फैट खाने से शरीर में सिर्फ चर्बी बढ़ेगी। हाँ, फैट को एक विलन बना दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन दस्तावेज इसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर का महत्व देता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना सच में जरूरी है। अगर प्रोटीन ईंटें हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा हैं, तो हेल्दी फैट्स को हम उस इमारत का सीमेंट या इंसुलेशन मान सकते हैं। सीमेंट मतलब ये शरीर को जोड़ता है। एक तरह से हाँ, शरीर के हार्मोन्स, विशेष रूप से वो हार्मोन्स जो मांसपेशियों के निर्माण और ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे फैट के बिना बन ही नहीं सकते। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसके अलावा दिमाग की कार्यप्रणाली और जोड़ों की सेहत के लिए, जिसे हम जॉइंट हेल्थ कहते हैं, उसके लिए हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी हैं। तो स्रोत ने इसे शामिल करके एक बहुत ही संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। बिल्कुल, फैट से डरना नहीं है, बस सही तरह का फैट चुनना है। तो अब हमारे पास इमारत बनाने का सारा कच्चा माल आ गया, ईंटें भी आ गईं, ऊर्जा भी आ गई और सीमेंट भी आ गया। हाँ, सब कुछ तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सारा कच्चा माल बस एक जगह पड़ा रहे, तो क्या इमारत अपने आप बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, कोई डिजाइन या निर्देश तो चाहिए ही। वही, मजदूरों को काम शुरू करने के लिए कोई निर्देश चाहिए होता है, और स्रोतों के अनुसार शरीर को ये निर्देश या सिग्नल देने का काम हमारा व्यायाम यानी वर्कआउट करता है। बिल्कुल सही पकड़ा। कच्चा माल शरीर में मौजूद है, लेकिन शरीर ना बहुत ही स्मार्ट और ऊर्जा बचाने वाली मशीन है। जब तक शरीर को ये नहीं लगेगा कि उसे मजबूत होने की जरूरत है, वो उन ईंटों का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उन्हें स्टोर कर लेगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दस्तावेज कहता है कि अगर मजबूत शरीर बनाना है तो रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। हाँ, रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस वर्कआउट का समय। अक्सर फिटनेस के नाम पर ये नैरेटिव सेट किया गया है कि जिम में 2-2 घंटे पसीना बहाना ही असली मेहनत है। हाँ, वो नो पेन नो गेन वाला माइंडसेट। एग्जैक्टली। लेकिन ये स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी इंसान जिम जा सकता है या घर पर ही वर्कआउट कर सकता है, और वो भी रोजाना केवल 20 से 30 मिनट। मैं सोच रही थी, क्या सिर्फ 20-30 मिनट का घरेलू वर्कआउट सच में उस सिग्नल को ट्रिगर करने के लिए काफी है? अगर हम इसे थोड़ा बायोलॉजिकल नजरिए से समझें तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल काफी है। लोगों को लगता है कि जिम में कसरत करने से मांसपेशियां बनती हैं। हाँ, लोग डंबल उठाते हैं और शीशे में देखते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वर्कआउट के दौरान मांसपेशियां असल में टूटती हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं। ओहो, मतलब हम उन्हें जिम में बनाते नहीं, तोड़ते हैं। बिल्कुल। ये 20 से 30 मिनट का वर्कआउट बस वो स्ट्रेस पैदा करने के लिए है जो शरीर को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मुझे अगली बार इस स्ट्रेस को झेलने के लिए और मजबूत होना पड़ेगा। मतलब वर्कआउट सिर्फ एक अलार्म है जो शरीर को जगाता है। एकदम सही एनालॉजी है ये। और अगर वो अलार्म 20 मिनट की इंटेंस एक्सरसाइज से बच जाता है तो 2 घंटे तक शरीर को तोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। ज्यादा देर तक तोड़ने से शायद नुकसान हो। एग्जैक्टली। असल में बहुत ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने से शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, जो फायदे की जगह सच में नुकसान कर सकता है। बाप रे, ये तो एकदम उल्टा हो गया। स्रोत की ये बात उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो समय की कमी के कारण फिटनेस शुरू ही नहीं कर पाते। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट निकालना किसी के लिए भी संभव है। तो अगर 20-30 मिनट सिर्फ एक सिग्नल है और वहाँ मांसपेशियां टूट रही हैं, तो असल निर्माण का काम कब होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमें इस दस्तावेज के उस पहलू की ओर ले जाता है जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, नींद। बिल्कुल, स्लीप। स्रोत कहता है कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना अनिवार्य है, वरना शरीर सही से रिकवर नहीं कर पाएगा।
अगर हम इन तीनों कड़ियों को जोड़े ना, आहार, व्यायाम और नींद, तो ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ आती है। कैसे? देखिए, आहार से कच्चा माल मिला, 20 मिनट के वर्कआउट ने शरीर को सिग्नल दिया कि उसे मजबूत होना है। लेकिन वो रिकवरी, वो इमारत का असल निर्माण कब होगा? जब हम सोएंगे। बिल्कुल, वो तब होगा जब शरीर गहरी नींद में होगा। ये बहुत ही लॉजिकल लगता है। जब हम जाग रहे होते हैं तो शरीर की ज्यादातर ऊर्जा हमारे दिमाग, हमारे चलने फिरने और पाचन में लगी होती है। हाँ, शरीर मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो शरीर अपना सारा ध्यान उस मरम्मत पर लगा देता है। यही कारण है कि नींद कोई विलासिता या आलस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। गहरी नींद के दौरान शरीर में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। यही वो समय है जब प्रोटीन की वो ईंटें टूट चुकी मांसपेशियों को जोड़ने और उन्हें पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत बनाने का काम करती हैं। अरे वाह, समय ही नहीं दिया। मतलब वो सारा कच्चा माल और वो सारा सिग्नल बेकार हो गया। हाँ, वो रिकवरी साइकिल पूरी ही नहीं हुई। ये सच में आंखें खोलने वाली बात है। लोग अक्सर अपनी थकान मिटाने के लिए कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं और नींद से समझौता कर लेते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार 20 मिनट की मेहनत को सफल बनाने के लिए 8 घंटे का आराम एक शर्त है, कोई सुझाव नहीं। ये शरीर का वो समय है जहाँ जादू असल में होता है। और यही वो बिंदु है जहाँ ये दस्तावेज अंदर से मजबूत महसूस करने की बात करता है। अंदरूनी ताकत। नींद की कमी से शरीर अंदर से टूटता है, चिड़चिड़ापन आता है और इम्यूनिटी कमजोर होती है। एक अच्छी नींद न सिर्फ मांसपेशियों की मरम्मत करती है, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी शांत करती है। तो इन सब बातों को सुनकर ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि फिटनेस कोई सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह दिन के 24 घंटों में से केवल आधा घंटा सक्रिय मेहनत करने और बाकी समय शरीर को आराम और सही पोषण देने का एक बहुत ही संतुलित तरीका है। बस यही बैलेंस चाहिए। लेकिन यार, ज्ञान होना एक बात है और उसे अमल में लाना दूसरी बात। हम सभी जानते हैं कि नई आदतें बनाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। वही तो, आहार, व्यायाम और नींद के इस चक्र को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसे लेकर स्रोत कुछ बहुत ही सीधे और व्यवहारिक कदम उठाता है। जानकारी तभी काम की होती है जब उसका इस्तेमाल किया जाए, और ये दस्तावेज कुछ जरूरी टिप्स के साथ एक प्रॉपर एक्शन प्लान भी देता है। हाँ, दस्तावेज कहता है कि जंक फूड से दूर रहना है, पानी ज्यादा पीना है और कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखनी है। लेकिन जो सबसे मजेदार हिस्सा है ना, वो है इसकी एक चुनौती। 7 दिन वाली। हाँ, स्रोत कहता है कि आज से ही अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करें और अगले 7 दिन तक इसे जारी रखें। इस 7 दिन की चुनौती को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी नई आदत का एक फ्री ट्रायल हो। फ्री ट्रायल, ये बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। आमतौर पर फिटनेस की दुनिया में 21 दिन, 30 दिन, 6 महीने या 1 साल के ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स की बात की जाती है। हाँ, 90 डेज चैलेंज और न जाने क्या क्या। वही तो, इस स्रोत ने इतने छोटे सिर्फ 7 दिन के लक्ष्य को ही क्यों चुना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा। देखिए, जब भी किसी इंसान के सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य रखा जाता है, जैसे कि 6 महीने तक जंक फूड नहीं खाना है या रोज वर्कआउट करना है, तो दिमाग उसे एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह देखता है। हाँ, वो सोचकर ही थकान हो जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से इतना लंबा समय एक तरह का फ्रिक्शन पैदा करता है, और लोग कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। मतलब दिमाग सोचता है कि अभी तो 5 महीने और 25 दिन बचे हैं, ये बहुत मुश्किल है, तो तीसरे दिन ही छोड़ दो। एग्जैक्टली। लेकिन 7 दिन का लक्ष्य मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत आसान लगता है। कोई भी इंसान सोच सकता है कि सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये डूएबल लगता है। और छोटे लक्ष्य हमारे दिमाग के डोपामाइन लूप को एक्टिवेट करते हैं। जब हम एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो दिमाग को जीत का एहसास होता है। और स्रोत का वो वाक्य यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य है, जहाँ वो कहता है आप खुद महसूस करेंगे। बिल्कुल। 7 दिन का समय इतना छोटा है कि शायद बाहर से शरीर में कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, शायद शीशे में तस्वीर बिल्कुल वैसी ही रहे। हाँ, 1 हफ्ते में एब्स तो नहीं बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, लेकिन शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं, जैसे भरपूर पानी पीने से और जंक फूड छोड़ने से, वो महसूस होने लगते हैं। शरीर का भारीपन कम हो सकता है, सुबह उठने पर इंसान ज्यादा ऊर्जावार महसूस करने लगता है और पाचन तंत्र बेहतर हो सकता है। और यही वो अंदरूनी एहसास है जो सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। जब शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है तो कोई भी व्यक्ति उस एहसास को खोना नहीं चाहता। वो फीलिंग बहुत एडिक्टिव होती है। सही कहा। यही शुरुआती जीत आगे का धैर्य पैदा करती है। धैर्य,
ये शब्द इस दस्तावेज के निष्कर्ष में बहुत ही प्रमुखता से आता है। स्रोत स्पष्ट कहता है कि मजबूत शरीर एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। निरंतरता और धैर्य ही वो गोंद है जो इन तीनों आहार, व्यायाम और नींद को एक साथ जोड़े रखता है। बिल्कुल। 7 दिन की ये चुनौती असल में एक स्पार्क है जो उस इंजन को चालू करने के लिए दी गई है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप ड्राइव को एक साथ समेटें, तो ये स्रोत हमें किस दिशा में ले जा रहा है? एक बहुत ही सिंपल दिशा में। हाँ, ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि एक मजबूत शरीर बनाने के लिए हमें किसी महंगी और जटिल भूल भुलैया में खोने की जरूरत नहीं है। बस एक बहुत ही साधारण लेकिन पौष्टिक आहार, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स हों। दिन में मात्र 20 से 30 मिनट का व्यायाम, जो चाहे घर के किसी कोने में ही क्यों ना किया जाए, बस शरीर को वो सिग्नल देने के लिए। बिल्कुल। और 7 से 8 घंटे की अनिवार्य और गहरी नींद, ताकि वो शरीर खुद को फिर से बना सके। और इस पूरी प्रक्रिया में भरपूर पानी पीना और जंक फूड से दूरी बनाए रखना, ताकि इंजन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। देखिए, ये सारी जानकारी उन सभी लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो फिटनेस की इस आधुनिक दुनिया के शोरगुल से सच में थक चुके हैं। हाँ, ये बहुत भारी हो सकता है। हर तरफ अलग अलग नियमों, सप्लीमेंट्स और जटिल डाइट प्लान्स का दबाव है। लेकिन ये दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि फिटनेस कोई ऐसा सीक्रेट कोड नहीं है जिसे क्रैक करना पड़े। कोई जादू नहीं है। नहीं, ये सही आहार, पर्याप्त आराम और लगातार कोशिश का एक बहुत ही सीधा साधा प्राकृतिक गणित है। यह सच में एक बहुत ही राहत देने वाली बात है कि शरीर को स्वस्थ रखने का जो सबसे असरदार तरीका है, वो असल में सबसे सरल भी है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा का अंत करने से पहले मैं एक विचार सामने रखना चाहूंगा जो इस दस्तावेज की मूल भावना से ही निकलता है। हाँ, बताइए। स्रोत की शुरुआत में ही ये कहा गया था कि उद्देश्य केवल बाहर से ताकतवर दिखना नहीं है, बल्कि अंदर से मजबूत महसूस करना है। तो ये हम सभी के लिए एक सोचने वाली बात है कि क्या आज के समय में हमने फिटनेस की पूरी परिभाषा को सिर्फ शीशे में दिखने वाले रूप तक ही सीमित कर दिया है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या हम एब्स और बाइसेप्स के चक्कर में अंदरूनी स्वास्थ्य को पीछे छोड़ रहे हैं? बिल्कुल। हम अक्सर बाहरी दिखावे के लिए स्टेरॉइड्स, गलत डाइटिंग या नींद की कमी जैसे समझौते कर बैठते हैं, जो शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का असली पैमाना शरीर की रिकवरी, उसकी इम्यूनिटी और उसकी अंदरूनी ताकत है, जैसी कि ये दस्तावेज मांग करता है, तो क्या हमें फिटनेस को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है? सच में सोचने वाली बात है। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि असली फिटनेस वो है जो हमें दिन भर ऊर्जा से भरा रखे, न कि वो जो हमें सिर्फ तस्वीरों में अच्छा दिखाए? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको शांत दिमाग से सोचना चाहिए। ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है और उस गगनचुंबी इमारत वाले हमारे उदाहरण पर बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, नींव की अहमियत। शायद हमें उस इमारत के सिर्फ कांच को बाहर से साफ करने के बजाय उसकी नींव में लगे स्टील और कंक्रीट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। बाहरी चमक तभी कोई मायने रखती है जब वो अंदरूनी ढांचा हर तूफान, हर बीमारी और हर स्ट्रेस को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। एकदम सही बात। इस गहरी और विचारशील चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस डीप डाइव से स्वास्थ्य और शरीर की इस पूरी व्यवस्था को समझने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा।